अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज टाउन ऑफिसर्स की जो है म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की टेस्ट थी 23 मार्च को। उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट हो चुका है, वायरल हो चुका है एक्चुअली। तो उसकी अनऑफ़िशियल की जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। रिज़ल्ट तो शाम तक आ जाएगा, लेकिन अनऑफ़िशियल की है मैं ये बार-बार कहने की वजह से कि इसमें चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस जो है, कुछ आंसर्स जो हैं वो सही ना हो, लेकिन कोशिश यही है, पूरी यही कोशिश की है कि मिस्टेक्स ना हो। ठीक है? तो इंशाल्लाह इसमें मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाली, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको की बताऊँगी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, उसमें जो इसमें सिनोनिम, एंटोनिम से हर एक अल्फ़ाज़ के जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएँ। ओके जी, लेट मी चेक जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। उनका कौन सा नंबर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 9th जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नेम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ ऑप्शन ए ख्वाजा निज़ामुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे 2021 के हिसाब से 22.67, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हु विल होस्ट द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विच इज़ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी 5 है। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, विच इज़ एनिमल ऑफ टीथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज़ नॉन एज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज सीरीज, पालास, जूनो एंड वेस्टा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, विच इज़ एस्टेरॉइड। मतलब ये जितने भी मैंने ऊपर नाम दिए ये दीज आर एस्टेरॉइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 62%। 2021 के हिसाब से 60% था, लेकिन अब जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हुई है, तो विच इज़ 62%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट वाज मौलाना उबैदुल्लाह सिंधीज़ नेम बिफोर द कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ बूटा सिंह उपाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। विच नंबर सिस्टम यूज ओनली द डिजिट 0 and 1, विच इज़ बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फुल नेम ऑफ हज़रत शहबाज कलंदर वाज। तो विच इज़ ऑप्शन बी, हज़रत उस्मान मरवंदी। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन रेमिटेंस कम फ्रॉम सऊदी अरबिया एंड गल्फ़। अब अगर ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसका राइट ऑप्शन है जी सी, विच इज़ 46%। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि थर कोल डिपॉजिट आर नोन टू बी। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाउ इज़ पाकिस्तान इकोनॉमी रेटेड एज करंटली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी, डेवलपिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। व्हाट इज़ मीन बाय वीटीआई। तो इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें जो है ऑप्शन सी मुझे राइट लग रहा है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट डज़ अ थर्मोस्टेट डू। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ रेगुलेट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। विच कंट्री इन यूरोप इज़ नो वेयर हायर देन 570 फीट अबव सी लेवल, विच इज़ डेनमार्क। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी हिंड्रेंस इन एक्सपोर्ट फेस्ड बाय पाकिस्तान। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें किसी हम एक को नहीं कह सकते, इसमें वेरी कर सकती हैं चीज़ें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो आई थिंक लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द कंडीशन मायोपिला विच इज़ शॉर्ट साइटनेस, यानी जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उनको नज़र नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, वाइल गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी शेल, तो इसका ऑप्शन है जी बी, तो वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विच इज़ द ग्रीन हाउस गैस अमंग द फॉलोइंग, तो ये तीनों गैसेस मौजूद होती हैं, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रो ऑक्साइड। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, 22 है जी, विच वन इज़ नॉट अ वेजिटेरियल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो इसका जी ऑप्शन है सी विच इज़ आईलिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखें, वर्क ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज, ऑप्शन ए मीन्स कंट्रोल सेवरल अदर हार्मोन ग्लैंड। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड विच इज़ ए, इसको हम रोड सॉल्ट भी कहते हैं या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ 1 to 5 days, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, हु बाउड बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फॉर $1.5 billion वर्थ विच इज़ टेस्ला, जो गाड़ियों की कंपनी है, विच इज़ लीड बाय एलॉन मस्क, जो इनके सीईओ हैं वो एलॉन मस्क हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड, तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है, आई थिंक मैं एक मिस कर चले 28 का हम पहले कर लेते हैं, तो विच इज़ ए टाइम बर्नर्स ली। लेकिन एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो मैं मिस कर चुकी हूँ, बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स सिटीजन विद अ फुली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड कोविड-19 वैक्सीन विच इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो है नॉर्वे बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें, जो जेजू आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन साउथ कोरिया। उसके बाद जी द नेम ऑफ लेबनान पार्लियामेंट इज़ मजलिस नवाब विच इज़ ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखें, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वाज फाउट अगेंस्ट ब्रिटेन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, G15 इज़ एन इकनॉमिक ग्रुप ऑफ, तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कैथे पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी विच इज़ हांगकॉन्ग। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द बफर स्टेट ऑफ एशिया विच इज़ अफ़गानिस्तान। उसके बाद 36 देखें, गोलान हाइट्स बिलोंग्स टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ए विच इज़ सीरिया। उसके बाद ओल्डेस्ट मोनार्की जो है दुनिया में इन द वर्ल्ड इज़ विच इज़ जापान, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाए, विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलागो ऑन द ग्लोब इज़, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, विच इज़ इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट जी, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंटरपोल हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स एट, तो लियोन में जो है वो इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ जाए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 3000 to 1500 BC। उसके बाद जी आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, तो सेनानियम है वर्चुपरेट इज़, अब ये थोड़े से मे भी मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी करेक्ट ना हो, ठीक है। इन सेनानियम एंटानियम्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो इसका जो सेनानियम है वो है जी ऑप्शन नंबर ए विच इज़ अब्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2 है 42 है, सेनानियम ऑफ प्रिकेरियस, तो इसका जो सेनानियम है
वो है जी सी विच इज़ पेरुलियस। उसके बाद सिनोनियम स्नो स्नोलिगोस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। उसके बाद 44 है जी कैजुअल का सिनोनियम का क्या है, विच इज़ जी ए। तो इसको हम कहते हैं फ्लैटरी। उसके बाद एंटोनियम्स की तरफ आ जाते हैं, यानी अपोजिट मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। तो डॉलीफुल का जो एंटोनियम है वो है जी ए, विच इज़ विवक्शियस। उसके बाद क्वेश्चन का जो है वो एंटोनियम है वो है बी, विच इज़ एक्टिव। उसके बाद एंटोनियम ऑफ ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस का जो एंटोनियम है वो है जी ऑप्शन डी, विच इज़, इसको मैं ऊपर कर लूँ, विच इज़ अनप्रिटेंशियस। ठीक है। उसके बाद ये हम आ जाएंगे जी, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एंटोनियम ऑफ गॉर्जियस, इसका मतलब है जी बी, विच इज़ प्लान। उसके बाद इडियम्स हैं टू गेट कोल्ड फीट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो बी है टू बी अफ्रेड। और 50 है द इडियम्स अ फूल्स अर्न मीन्स, ऑप्शन बी, विच इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो आई होप मैंने कोशिश पूरी की है कि कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जब आपका आंसर आ जाए, आई मीन की आ जाए, तो फिर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।